दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, पहचानिए कि मैं कहाँ पे हूँ इस समय। कुछ भाई तो समझ गए होंगे और जो नहीं समझे उनके लिए बताता हूँ कि मैं इस समय कुंडलिका नदी के ब्रिज पे हूँ और यह कुंडलिका नदी रोहा में है। रोहा शहर इस कुंडलिका नदी के किनारे बसा हुआ है और यह कुंडलिका नदी दोस्तों रोहा स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं और इस कुंडलिका नदी के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, बताते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। तो चलें दोस्तों, चलते चलते और थोड़ी बातें करते हैं और इस नदी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म में नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है और इसलिए हम नदी को सदैव प्रणाम करते हुए ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नदी सिर्फ एक नदी ही नहीं होती है, वो जीवनदायिनी होती है, उसे जीवनदायिनी कहा गया है। दोस्तों इस कुंडलिका नदी के विषय में बताता हूँ मैं आपको कि यह कुंडलिका नदी महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में बहने वाली एक छोटी सी नदी है जिसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर है और यह दोस्तों पश्चिम वाहिनी नदी है जो कि पूर्व दिशा से सह्याद्री पर्वत की मालाओं के बीच से यह निकलती है। इसका उद्गम स्थान है भीरा। यह भीरा नामक स्थान से निकलती है, चलती है और फिर 74 किलोमीटर की दूरी यानी 74 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह कोरलई के समीप अरब सागर में जा कर के पश्चिम दिशा में यह विलीन हो जाती है, समुद्र से मिल जाती है। तो आप इस नदी का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। तो दोस्तों इस नदी के किनारे किनारे चलते हैं सबसे पहले हम और आपको इस नदी के विषय में बताते हैं कि दोस्तों इस नदी के दोनों किनारे जो ये जॉगिंग ट्रैक बना है वह लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, इस पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं बैठने के लिए। और दोस्तों यह इस नदी के किनारे जो शहर बसे हैं उसका नाम है तमाम शहर बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, जैसे कि कोलाड, कोलई, रोहा और चौल, सलाब, ये शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नदी है, ये पहाड़ों के बीच से निकलती है और साथ ही दोस्तों इस नदी के किनारे जो पर्वत श्रेणी, जो सह्याद्री पर्वत की मालाएं हैं, वहाँ पे कुछ किले भी बने हैं, जैसे कि सूरगढ़ किला, अवचितगढ़ किला, बीरबाड़ी किला, कोरलई किला और रेवदंडा किला। ये इस नदी के किनारे जो पर्वतमालाएं हैं उस पर बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर किले हैं, बहुत पुराने भी हैं। तो दोस्तों एक ज़माने में ये नदी भी यातायात का साधन हुआ करती थी और यहाँ के लोगों का जीवोपार्जन का साधन भी हुआ करती थी और फिर बाद में गंदगी होगी। फिर देखिए इसे प्रकल्प का काम शुरू किया गया है यहाँ की नगर पालिका ने और इसका जो उद्घाटन है वह माननीय शरद पवार जी ने किया था, जो कि 33 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है और गार्डन बनाए गए हैं। इसकी नदी की स्वच्छता अभियान के तहत, इसे कुंडलिका संवर्धन प्रकल्प के तहत इसका बहुत काम किया गया है, क्योंकि नदी काफ़ी गंदी हो चली थी। इसमें औद्योगिक जो कंपनियां हैं, उसका जो रासायनिक पानी है, जब क्षेत्र का विकास हुआ तो इस नदी में जो रासायनिक पानी है वो छोड़े जाने लगा और परिणाम ये हुआ कि ये नदी गंदी होती चली गई। देखिए दोस्तों सामने सह्याद्री पर्वत की माला है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। पानी का रंग आप देख ही रहे हैं कि कितना गंदा हो चुका है, पीला जैसा हो चुका है। और नदी के दूसरी तरफ इस तरफ तो देखिए स्वच्छ है, साफ़ है, शैवाल नहीं है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दोस्तों आपको दिखाते हैं कि
शैवाल हैं, जैसा कि आप दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरफ शैवाल बने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य है। दोपहर का समय है, नदी का किनारा है, बसंत ऋतु है और बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और विशेषता ये है यहाँ की कि नदी के किनारे किनारे बनाया गया है चलने के लिए, नदी का अद्भुत दृश्य देखने के लिए। और निश्चय ही इस नदी का दृश्य बहुत ही सुंदर होता होगा जब इसमें पानी पूरे वेग से बह रहा होता होगा बारिश के दिनों में, और बहुत ही अद्भुत दृश्य होता होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित होता होगा यहाँ का। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि इस नदी के पानी का 90% हिस्सा औद्योगिक कंपनियों द्वारा किया जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये दिशा दोस्तों पश्चिम दिशा है और ये नदी पश्चिम वाहिनी है। और ये देखिए कितने शैवाल उग आए हैं। नदी काफ़ी मतलब तकलीफ़ होती है और दर्द से। ये देखिए रोहा शहर है, इसके बगल में गया हुआ रोड है। और ये दृश्य है, आप देखिए कैसा है, दोनों तरफ ऐसे बनाए गए हैं। और दर्द से कराहती हुई ये नदी जिसमें कि इतने शैवाल जम गए हैं, रोहा शहर के ठीक बगल में ही है ये। तो ये अगर स्वच्छ हो जाए तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। नदी का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाएगा। और काफ़ी यह दुखद है, लेकिन यह सुखद भी है कि इसकी साफ़ सफाई यहाँ की नगर पालिका ने, यहाँ के खासदार जी, आमदार जी और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार जी ने, और अभी भी प्रयास जारी है इसकी साफ़ सफाई को ध्यान दिया जा रहा है। और यह अद्भुत दृश्य दोस्तों शाम के समय, और देखिए पानी किस तरह पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जो कुंडलिका नदी है वो और भी है। महाराष्ट्र के जालना में भी एक कुंडलिका नदी है और पूना में भी एक, पुणे ज़िले में भी पूना में भी एक कुंडलिका नदी है, जो कि इंद्रायणी नदी की उपनदी मानी जाती है। देखिए यही है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचाव होना चाहिए। नदी का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। रोहा के वासी बड़े खुशकिस्मत हैं जो इस नदी के किनारे हैं और बहुत ही अद्भुत दृश्य, अद्भुत सौंदर्य को निहारते हैं यहाँ पे बैठ के। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए ये सामने का जो घाट है दोस्तों, उस घाट की ओर भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ से नदी का सौंदर्य आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये है कोलीवाड़ा घाट और इसके सामने का दृश्य बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो दोस्तों ये है कोलीवाड़ा घाट, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, सौंदर्य बहुत अच्छा है। सामने की पहाड़ियाँ देखिए हैं, यहाँ से निहारते हुए बनता है। चलते हैं और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि मेरा एक लोकगीत का चैनल है, कृपया उसे भी सुनें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों इसके साथ ही मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।